नमस्कार। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं किरण। वक्फ कानून, इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। मुर्शिदाबाद हिंसा से लेकर के काली पट्टी बांध करके नमाज पढ़ते ईद के दिनों में लोग जो है, खासतौर से एक समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के लोग जो है दिखाई देते। इन सब के बीच में आज भी कुछ वैसी ही तस्वीर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से सामने आई है, जहां पर हाथों पर काली पट्टी बांध करके कॉन्फ्रेंस में पहुंचे मुस्लिम समुदाय के लोग। ये AIMPLB यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो है इसका आयोजन किया गया, वक्फ कानून बचाओ। और ये कहा गया कि आप सब इसमें आकर के भाग लें, बताएं कि किस तरह से वक्फ को जो है वो बचाना है। तो वक्फ कानून संशोधित होकर के जब आया, उसी के बाद से लगातार इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन का दौर है। इस मंच पर कई सारे जो है आपको मुस्लिम संगठन के अध्यक्ष नजर आए। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी इस मंच पर नजर आए हैं। उनकी तरफ से भी लगातार मुस्लिम समुदाय के लोगों को जो है वो संबोधित किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि किस तरह से सरकार उनके वक्फ बोर्ड के अधिकारों को यहाँ पर खत्म करना चाहती है। ये कोई मुस्लिम और गरीब तबके के मुस्लिमों की बेहतरी के लिए नहीं है, बल्कि हमारे अधिकारों की कटौती को लेकर के है ये कानून। ऐसे में ये तमाम बातें पहुंचाने की कोशिश जो है इस कॉन्फ्रेंस के जरिए, जो कि तालकटोरा स्टेडियम में रखी गई है, इसके जरिए जो है वो की जा रही है। विपक्षी दलों को भी इसको लेकर के इन्विटेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। लेकिन पैरेलली आपको बता दें कि कल बीजेपी के तरफ से ये फैसला लिया गया था कि वक्फ कानून जो कि संशोधित होकर के आया है, इसको लेकर के जो भ्रम का जाल फैलाया जा रहा है, जो बरगलाने की कोशिश मुस्लिम समुदाय को की जा रही है, इसके तहत बीजेपी एक अभियान चलाएगी, एक जागरूकता अभियान जो मुस्लिम समुदाय के लिए होगा। मुस्लिम समुदाय के गरीब तबके के लोग जाने समझे कि किस तरह से ये वक्फ कानून उनकी बेहतरी के लिए है और क्यों है उनकी बेहतरी के लिए। और इसके लिए उनकी तरफ से कार्यकर्ताओं का छोटा छोटा दल जो है वो मुस्लिम बहुल इलाके में जाएगा। वहां पर समुदाय के लोगों से उनकी बातचीत होगी और वहां बताया जाएगा कि वक्फ कानून में क्या कुछ आपकी बेहतरी के लिए है और क्यों अब तक 65 से 70 सालों के अंदर में आपके लिए कुछ खास कार्य नहीं किया गया, क्यों आप आज भी इसी स्थिति में हैं अगर आपके बेहतर के लिए ये वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था। तो पैरेलली आप देखिए यहाँ पर दो तरह की चीजें चल रही हैं। बीजेपी की तरफ से ये किया जाएगा कि सबसे पहले दिल्ली में इसको लेकर के एक बैठक का दौर चलेगा, एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं को इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी कि कैसे आपको लोगों के बीच में जाना है, क्या कुछ करना है, कैसे आप वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को वक्फ कानून के संशोधन के बारे में बताएंगे, ताकि वो ये समझ सके कि ये उनकी बेहतरी है। लेकिन इसी के ठीक उलट तालकटोरा स्टेडियम की वो तस्वीरें हैं जो लगातार हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखिए वहां पर ये बताने की मुस्लिम संगठन की कोशिश है कि ये आपकी बेहतरी के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके अधिकारों के हनन का एक हिस्सा है और कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को नीचा दिखाने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो इस तरह की दो तरफा बातें आज के वक्त में, आज के दौरान में जो है चल रही है और इसको लेकर के मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। और यही सबसे बड़ा सवाल है, जब आप सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी रुख कर चुके हैं तो फिर इस तरह की कॉन्फ्रेंस की आपको आवश्यकता क्या है? क्या आप अपनी बात को पुरजोर तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर में नहीं रख पा रहे हैं? क्या आपको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में भरोसा नहीं है? ये तमाम ऐसी बातें हैं जो अभी फिलहाल सवालों के घेरे में है और इन्हीं सवालों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। बाकी इसी तरह के और भी कुछ वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।